और वायलेट का सबसे नीचे होता है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, हमने उसको दे दिया था। क्वेश्चन इसमें है, जैसे एक हमने एक ग्लास स्फीयर बना दिया, इसका सेंटर यहाँ पे है और म्यू इक्वल टू है तुम्हारा 1.5, ठीक है। म्यू इक्वल टू है 1.5। इसका रेडियस है आर इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और म्यू तो दिया ही है। अच्छा, इसके सेंटर से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये डिस्टेंस है तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर। और दो ऑब्जर्वर हैं, एक यहाँ पे है ये फर्स्ट पार्ट में, ए यहाँ पे है और सेकंड पार्ट में ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ऐसे ये बी पार्ट में है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो बताना है। हो जाएगा। या मैं करके बताऊं? ट्राई कर लो। ऑब्जेक्ट ए गिवन है तो करके बताना है इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? तो करो करो करो, सोल्व करके बताओ। उसमें भी है, पॉइंट में ही आंसर है। अच्छा चलो मैं करके बताता हूँ जल्दी, ठीक है। पहले देख लो यहाँ पे, पहले ए पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। जैसे अब इसका नाम मान लो कि हमने S1 दे दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन। जैसे ऑब्जेक्ट ए है तो रे का डायरेक्शन तो कुछ ऐसे होगा, है ना। इस केस में पोल हम किसको लेंगे? इसको पोल लेंगे। और इस साइड क्या होगा? सब कुछ। और इस साइड नेगेटिव। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट S1 या ABC नेम दे दो। रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC या जो कुछ भी है। तो इसमें से तुम लोग को बताना है, बताओ μ1 कितना हो जाएगा? 1.5 μ2 R -5 सेंटीमीटर, U
-3.5 सेंटीमीटर और v इक्वल टू निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर दो, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, μ2 है 1 अपॉन में v माइनस ये कितना हो जाएगा 1.5 और u है प्लस, तो इसको 3.5 हम कर देते हैं और ये हो जाएगा μ2 1 माइनस 1.5 अपॉन में -5 और इसे भी सोल्व कर दो, जो आ जाएगा वहीं आ जाएगा, ठीक है। करके बताओ तो कैलकुलेटर से जल्दी कितना आ रहा है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v प्लस हम लिख देंगे 15 अपॉन में 35 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 3/7। कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -23 अपॉन में 70 हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -70 अपॉन में 23। चलो इसको सोल्व करो तो 0 ऐसे 70 अपॉन नहीं 70 अपॉन में 23 करो 3.04, ठीक है। अच्छा माइनस का आ गया, तो आंसर गिवन है 2 पॉइंट समथिंग फ्रॉम सेंटर, तो इसमें तो ए डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, तो इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा 3 पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा, इमेज 3.04 है तो यहाँ पे बनेगा। तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना करेंगे 2.01 कुछ इसी टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अच्छा इसके लिए बताओ अब S2 पे, चलो मैं करके बता देता हूँ, तुम ही लोग बताओ। रिफ्रैक्शन इसका मैं पुट कर दूंगा, रिफ्रैक्शन एट S2, रिफ्लेक्शन एट S2 म्यू, इसमें ऑब्जेक्ट तो अभी यहाँ पे है, रे का डायरेक्शन क्या होगा ऐसे होगा और इस केस में पोल हम इसको कंसीडर करेंगे, तो इस साइड सब कुछ क्या होगा और इस साइड पॉजिटिव। तो बता दो μ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5, μ2 इक्वल टू 1, r इक्वल टू विथ निगेटिव -5, ठीक है ना, सेंटीमीटर और u बता दो -6.5 सेंटीमीटर और v इक्वल टू वाट। बस ये सोल्व कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लेंस पढ़ाते हैं आज, ठीक है। तो लेंस ऐसे ही बड़ा टॉपिक है तो इसलिए अब शुरू में करता हूँ, इसके बाद में अब रिमेनिंग तुम लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। तो लेंस क्या चीज़ है बताओ, क्या है लेंस। जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे बना दो तो लेंस हो जाएगा, 2 स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं लेंस। तो लेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। अच्छा ये कौन सा लेंस है जल्दी बताओ, ये सब कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है। अभी तुम लोग ये भी नहीं पता कि ये कनकेव लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, हैं? ठीक से बताओ, ये बताओ कौन लेंस है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स लिखो, इसको बना के लिखो, कन्वेक्स, कन्वर्जिंग,
बस इतना ही पढ़ना है, ये भी है तुम्हारे ये सब एच सी वर्मा के बुक में ये सब ही है। ये सब बाद में हम अब भी करेंगे, अभी तो इतना ही हम करेंगे, ठीक है। मेनली तो यही 3 है, वो भी पढ़ लो, ठीक है। इसका क्या नाम है? कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, बी आई कन्वेक्स, इसी का नाम। हाँ, देखो इसका क्या क्या नाम है? कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स, कन्वर्जिंग। बी आई, बाई कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स। एनसीईआरटी लाए हो या बुकलेट लाए हो? उसमें एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देखो तो। एक्सरसाइज का देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। डबल कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या? ये नहीं कि 2 कन्वेक्स लेंस, यही कन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों साइड से क्या होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो बाई कन्वेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो ये सभी फिगर बनाओ। हाँ, और डाइवर्जिंग। अभी तीसरे वाले का मैं बताता हूँ, ये भी बता रहा हूँ अभी कि देखो इसी में दिया, या पी वाई क्यू में दिया हुआ है बाई कनकेव, बाई कन्वेक्स, ऐसे कुछ गिवन है। चलो आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका क्या नाम है? कनकेव, बाई कनकेव, डबल कनकेव या डाइवर्जिंग। इसका नाम है, पहले इस साइड का नाम देते हैं, प्लेनो कन्वेक्स। इस साइड से क्या है? प्लेन है, और इस साइड से कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। कन्वेक्स, और इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कनकेव। और इसका कनकेवो कन्वेक्स। तो ये तो अभी नहीं है, बस इतना ही कर लो, ठीक है। पहले इसका नाम है, इस साइड से कनकेव है। इसकी जरूरी नहीं है अभी, तो बस इसी का जरूरी है, ठीक है। नेम तो सब समझ गए। अच्छा, अब हमको करना है, इसमें एक डेरिवेशन है, लिखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहले ऐसे लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, और ब्रैकेट में लिखना लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। यही डेरिवेशन है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस और लेंस मेकर्स फॉर्मूला। या रिफ्रैक्शन बाय लेंस वो भी है, ठीक है। फॉर्मूला, मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। देखो ऐसा है, लेंस कुछ नहीं होता, लेंस पार्ट ऑफ टू स्फीयर, ऐसे होता है। तो जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, तो एक रे तो ऐसे दिखाएंगे, एक रे को हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, और इसका मान लो कि रेडियस R1 है, तो ये इसका सेंटर की, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो अगर इसको कंप्लीट स्फीयर करेंगे तो इसका सेंटर किस साइड होगा? इस साइड ही होगा। अगर इसको कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे तो इसका सेंटर क्या होगा? इस साइड होगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस है इसका सेंटर क्या है? C1 है। इसका नाम हम दे देते हैं जैसे A B
सी डी। तो जो सरफेस ए बी सी है उसका सेंटर कहाँ पे है, C1 यहाँ पे है। और ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा R1, ठीक है। अच्छा, तो ये मान लो कि μ1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस लेंस का मान लो कि μ2 है। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो बताओ बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, हाँ टुवार्ड्स नॉर्मल। तो अगर सेम कुछ ऐसे जाता तो कुछ ऐसे जाता, तो मान लो कि ये टुवार्ड्स नॉर्मल ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। फिर अब इस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या होगा ये, हाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ऐसे आएगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, C2 लिख लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा R2 हो जाएगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में या बुकलेट में ऐसे बनाया नहीं हुआ है, इसको एकदम सिंपल वे में बनाया हुआ है। इसको बुकलेट में हमने ऐसे बनाया हुआ है और एनसीईआरटी में भी ऐसे बनाया हुआ है। जैसे एक यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो एक रे तो हम ये दिखाएंगे और सेकंड हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है वो थिन लेंस के लिए है, यानी कि इसके हम थिकनेस को कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखना। हमारा जो लेंस है कुछ ऐसे है, ऐसे क्या हाँ, होता है। थिक लेंस भी है, थिक लेंस के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और थिक लेंस का भी एक क्वेश्चन है अच्छी वर्मा में, तो मैं कराऊंगा। हाँ इमेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमारा सिलेबस थिन है, पहले वो थिन कर देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम सिर्फ समझ गए ना कि एक्चुअल में ऐसे होता है, लेकिन इसी चीज़ को हमने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम मिरर में तो थिकनेस थोड़ी होता है, हाँ हाँ अच्छा चलो वो सब हम बाद में बात करेंगे। जैसे मान लो कि अब जब हम ऐसे लेंस लिए, ये थिन लेंस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, एक हम ऐसे बना देते हैं और सेकंड हमने ऐसे किया और ऐसे किया, तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे बन गया। इसका नाम हमने दे दिया ए बी, इसका नाम दे दिया सी और यहाँ पे नाम दे दिया हमने क्या, डी, ठीक है। उसके बाद में अब हम लिखेंगे क्या, सेपरेट लिखेंगे, ए बी सी पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर ए डी सी पे रिफ्रैक्शन होगा। तो फिर हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी पे रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लिया, तो एक तो हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, और फिर से इसका नाम है बी और ये तुम्हारा है तुम्हारा ए, और फिर से ये जो पॉइंट है ये क्लोज टू बी, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका सेम वर्ड यहाँ पे होगा और ये क्या होगा, कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पे इमेज बनेगा इसका I1, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अच्छा, एक हमने रिलेशन लिखाया था, तुम बताओ तो, अभी जो मैं कराया था, ये बुक दिखाओ, ये बुक क्लिप दिखाओ। इससे पहले हमने कराया था रिफ्रैक्शन एट, देखो एक रिलेशन ये मैं लिखाया था, याद है, N1 अपॉन में OP इक्वल टू N2 अपॉन में PI इक्वल टू N2 माइनस, हमने म्यू के टर्म में लिखाया था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, μ1 अपॉन में OB, μ1 अपॉन में OB, देख लो तुम लोग, देखो मैं बोला था कि इस रिलेशन का मैं यूज करूंगा। इसका डेरिवेशन में जो लास्ट में आया था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में, देखो हमने लिखाया था μ1 अपॉन में, यहाँ पे P लिया हुआ था, यहाँ पे B लिया तो OB, और प्लस हमने किया था μ2 या N2 अपॉन में BI1, देखो उसमें लिखा था PI लिखा था, इज इक्वल टू हमने लिखा था μ2 माइनस μ1 PC, तो इसमें कितना होगा BC1,
तो इसमें हमने लिख दिया BC1। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। पहले ए फिगर बनाओगे, उसके बाद में लिखोगे रिफ्लेक्शन एट सरफेस ABC और इमेज फॉर्म्ड बाय ABC एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर ADC। हाँ चलो करो, इतना इतना करो तो। पिछली क्लास में इसके बाद फॉर्मूला डिराइव करा था, तो हमने इसे OP की वैल्यू डाली थी -u। हाँ तो अभी तो हमने जस्ट ये वो साइन कन्वेंशन तो नहीं लगाया ना। हाँ, ये डिस्टेंस में रिलेशन बताया। साइन कन्वेंशन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमको निगेटिव पॉजिटिव आ जाए, पता चले वर्चुअल है रिएक्ट है। हाँ फिर लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, जब तब भी साइड डाल रहे थे, हाँ वो भी सभी डाल रहे थे, वो हम लास्ट में बताएंगे। चलो पहले ये करो। और ये डेरिवेशन भी आ सकता है, तो इसमें तो ये तो ऑलरेडी ड्राइव्ड है, फॉर्मूला हमने लिख दिया इसको। एक इसमें कंफ्यूजन होता है जो सारे बच्चों को होता है, तुम लोग को भी होगा, और तुम लोग अभी पूछोगे, उसको मैं ड्राइव करके बताऊंगा। हो गया? एन लिखो या म्यू लिखो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखना। अब लिखो रिफ्रैक्शन एट अब लिखो रिफ्रैक्शन एट ADC। तो कुछ ADC सरफेस ऐसे ही था। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता था D। ठीक है, और एक जैसे जो रे ऐसे आ रहा था, कुछ ऐसे ऐसे हमने दिखाया था। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनता, I1 पे बनता, वहाँ पे बनता। ये सरफेस नहीं होता तो उसका इमेज कहाँ पे बनता, I1 पे बनता। तो फिर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये C2 हो जाएगा, और पोल लेंगे। अब ये क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ पे आएगा, और इसका इमेज फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। इसी में दिक्कत होगा। चलो लिखो, जैसे अभी हमने फर्स्ट जो फिगर बनाया था दोनों लेकर, वही मैं बना रहा हूँ। अभी बनाया था ना फर्स्ट, दोनों पे दिखाया था। जैसे जैसे मान लो कि ऐसे है यहाँ पे, हाँ फाइनल इमेज ऐसे है। जैसे अभी हमने दिखाया था ना, कुछ ऐसे दिखाया, फिर इस पे नॉर्मल दिखाया, फिर ये कुछ ऐसे आया, फिर इस पे नॉर्मल दिखाया, फिर ऐसे आ रहा था। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। पहले इसके लिए ये सब चीज़ बना दिया, अब ये बना रहा हूँ इसके लिए। आपने बोला था कि इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस तो फिर तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ये अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें बनाने की क्या बात है। तो ये देख रहे हो टुवार्ड्स, ये नॉर्मल से अब ये है या टुवार्ड्स है, नॉर्मल ये है ना। ठीक है,
नॉर्मल तो ये है ना, और ये रे कुछ ऐसे आ रही थी। अगर मान लो कि ये नहीं होता तो कुछ ऐसे ऐसे जाके इमेज बनता, तो टुवार्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो फाइनली ये ऐसे आके यहाँ पे इमेज बना। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर वही रिलेशन हम लिख देंगे, और वही रिलेशन हम लिखेंगे जैसे ऐसे लिखे थे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे म्यू टू अपॉन में डी आई वन विथ निगेटिव साइन प्लस म्यू वन अपॉन में डी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में डी सी टू। अब यहाँ पे हमने निगेटिव लगा दिया। अब इसी में दिक्कत होता है कि निगेटिव ये आया कैसे, यहाँ पे हमने निगेटिव लगा दिया। अच्छा चलो तुम पहले इसको नोट करो। अच्छा चलो ठीक है, पहले यहाँ ये इस चीज़ को यहाँ पे पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद में मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको भी मैं मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूँ। और बच्चे भी जो ऑनलाइन है वो भी बोलते हैं कि सर यहाँ पे निगेटिव आपने कैसे लिख दिया, तो वो भी देख लें। अभी मैं करके बताऊंगा कि ये निगेटिव आता कैसे। पहले इतना नोट करो। तो मैं ये बताऊं कि ये निगेटिव क्यों आता है, ये बता दूं। अच्छा चलो, नहीं एक कैसे आना चाहिए, हमने कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया इसमें। साइन कन्वेंशन नहीं लगा, साइन कन्वेंशन हमने नहीं लगाया, तो फिर कैसे आता है। चलो मैं इसको करके बताता हूँ, या लास्ट में करके बताऊं क्या। अच्छा चलो ठीक है, तो इसको अभी बता दूं, लेकिन पेपर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे। ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि निगेटिव आता कैसे है। जैसे हमने वो फॉर्मूला फाइंड किया था, अगर उसी तरह से फाइंड कर दूँ निगेटिव आ जाए तब तो नहीं पूछोगे कि क्यों आया। ठीक है, चलो इसको मैं करता हूँ। जैसे एक कुछ ऐसे ही है, एक रे कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। इस पर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अगर अगर ये ऐसे सीधे ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता तो कुछ आई वन पे होता, लेकिन ये क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे इमेज बन गया। ये तुम्हारा क्या होता था डी, ये क्या होता था सी टू आई और आई वन। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, बताओ यस और नो। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड के बीच जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अच्छा, इसको कुछ ले लेते हैं, जैसे इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, और इसको एंगल को हमने थीटा ले लिया। इसमें तो कोई नहीं, इसी तरह से हम लिए थे। अच्छा, अब सी ये तो इसका कुछ नेम दे दूँ, जैसे कुछ भी नेम दे दो, जैसे बताओ क्या ले इसको, इस पॉइंट का कुछ नेम दो। वो तो सेंटर होता है। जैसे मान लो कि इसको हमने डी भी यूज किया हुआ है, इसमें मान लो कि हमने ई ले लिया। ठीक है, समझ गए। तो देखो ये ट्रेंगल देखो, इन ट्रेंगल ई सी टू आई, ई सी टू आई अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू आई। देखो दिस कहाँ आई है, आई इसको आई वन लेना था, ये तो आई ही रखेंगे। ये कैपिटल आई है, ये स्मॉल आई है, ऐसे तो कर सकते हो ना। तो ई सी टू आई वन इन ट्रेंगल ई सी टू आई वन। ठीक है, कितना लिखेंगे, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर इसमें इस ट्रेंगल में देखो, इन ट्रेंगल ई सी टू आई, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। किसमें, ट्रेंगल ई सी टू आई। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, यहाँ म्यू टू है और म्यू वन है। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा दो, तो क्या लिखेंगे, म्यू वन साइन आई
म्यू टू साइन आर। अब ये स्मॉल एंगल के लिए हमने क्या बताया था, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, डी के काफी क्लोज होना चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं म्यू वन इंटू आई इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू टू इंटू आर। अब आई आर की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, म्यू वन अल्फा प्लस थीटा इजक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू और आर प्लस कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। बता दो यस और नो। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि अल्फा, हाँ गलत हो गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस, हाँ तो यही तो लिखा, उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। दिस मीन्स म्यू टू इंटू आई इक्वल टू म्यू वन इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू टू और आई कितना है, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू वन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि अल्फा को इस साइड करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू टू इंटू थीटा माइनस म्यू टू इंटू थीटा माइनस म्यू वन इंटू बीटा, बीटा इक्वल टू यहाँ से म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। चलो इतना तो पहले नोट कर लो। अच्छा देखो, इसको थोड़ा रीअरेंज हम कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू वन इंटू बीटा माइनस म्यू टू इंटू थीटा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू अल्फा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे लिख देते हैं म्यू वन म्यू टू इंटू आई इजक्वल टू म्यू वन इंटू आर। ठीक है, अच्छा अब तुम बताओ बीटा इजक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा म्यू वन और ये कितना हो जाएगा, ई डी डी आई हो जाएगा माइनस म्यू टू इजक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू थीटा ई डी अपॉन में डी आई वन, tan थीटा इजक्वल टू थीटा पिछले क्लास में नहीं कराया था, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इजक्वल टू थीटा इजक्वल टू ई डी अपॉन में डी आई वन आ गया। और इज इक्वल टू हम कर देंगे कितना, म्यू टू माइनस म्यू वन ई डी अपॉन में सी टू डी, सी टू डी हो जाएगा। अच्छा देखो, अब हमने ई डी ई डी ई डी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमने क्या लिखा था, म्यू टू अपॉन में डी आई वन, तो यहीं आ गया हमारा म्यू टू अपॉन में डी आई वन प्लस म्यू वन अपॉन में डी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में डी सी टू, यही हमने लिखा था। और अब तो नहीं पूछोगे कि ये निगेटिव क्यों आया, हमने यहाँ पे निगेटिव क्यों लिखा, तो हमने मैथमेटिकली प्रूव करके बता दिया कि ये निगेटिव क्यों आया। तो मोस्ट ऑफ बच्चे को होता है कि सर यहाँ पे आपने निगेटिव क्यों लिख दिया, तो ये आता है मैथमेटिकली।
और आर्यन सुन रहे हो तो तुम भी देख लो, तुम भी पूछे थे कि ये निगेटिव क्यों आया, तो देख लो मैंने बोला था कि जब मैं कराऊंगा तो बताऊंगा, तो देख लो ये कैसे आता है निगेटिव। इसकी करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अगर करना है तो कर लो, एक कोई ज़रूरी नहीं है, बस तुमको ये याद रखना है कि यहाँ पे निगेटिव लिख के इस दोनों को ऐड कर देंगे। चलो जल्दी करना है, उसको करना है तो जल्दी करो, ठीक है। ये जो कराया इसको बॉक्स में कर देना, समझ रहे हो ना, समझने के लिए, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। हो गया? इसको इक्वेशन हम क्या करेंगे, 2 लेंगे। अब यहाँ पे लिखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करो। अब लिखेंगे 1 + 2, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन बताना, तो क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट ओ बी प्लस BI1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में BC1, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिखाया था बताना, DI1 प्लस DI इजकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में, तो यही किया था। अब इसको और इसको कट कर देते हैं, कट हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था कुछ लेंस ऐसे बनाया था, याद होगा। ए पॉइंट हमने लिया था B और ए पॉइंट लिया था D, और ये होता था I1 और ये होता था I और ये होता था O, यही लिया था। थीन लेंस है तो थीन लेंस है तो थीन लेंस के लिए BI1 और DI1 क्या होगा, नियरली इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, और थीन लेंस BI1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DI1, इसका रीजन ये है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ। बताओ, ठीक है। अब जो आता है उसको लिख देते हैं, तो μ1 अपॉन में OB प्लस μ1 अपॉन में DI इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, है ना, और 1 अपॉन में BC1 प्लस 1 अपॉन में DC2 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, μ1 यहाँ से कॉमन ले लो, μ1 को यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो μ1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में OB प्लस 1 अपॉन में DI इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों लिख दो। तो फर्दर इसको μ1 को इधर डिवाइड कर दो,
तो 1 में ओ बी प्लस 1 में डी आई इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1 -1, इसमें डिवाइड कर दिया, और 1 में बी सी वन प्लस 1 में डी सी टू, इसको इक्वेशन हम ले लिया 3। चलो यहाँ तक नोट कर लो पहले। हो गया। अच्छा ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। लेंस के लिए भी, लेंस के लिए भी जैसे हमने वो बताया था कि अगर इन्फिनिटी पे रखे तो कैसे आएगा, कहाँ पे कट करेगा मिरर के लिए, लेंस के लिए भी ऐसे होता है, लेंस के लिए भी ऐसे होता है। जैसे ऐसे हुआ तो कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है तो ये कुछ इस पॉइंट पे कट करती है और ये होता है एफ, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा कनकेव के लिए ऐसे, जैसे कोई रे ऐसे आई तो ये कुछ ऐसे चली जाती है, ठीक है, डाइवर्ज कर जाती है ऐसे, तो पीछे की ओर कन्वर्ज कराएंगे तो इसका फोकस कुछ यहाँ पे होता है ऐसे। तो कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे, और कैसे, तो ऐसे, ठीक है। इसको भी बगल में बना लो। तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को फार अवे रख दें तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अगर ओ बी इन्फिनिटी कर दें तो डी आई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। हाँ, 2 फोकस होती है, एक इधर एक इधर भी। अगर एक को इधर से लाएंगे तो कुछ यहाँ पे होगा। तो इक्वेशन 3 तक तुम लोग नोट करिए लिए हो। लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे, इसके नीचे इक्वेशन 3 के नीचे लिखना है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे if object is placed far away from lens, from the lens, then the image formed at its focus। समझ में आया कि मैंने क्या बताया? तो अगर मैं OB को इन्फिनिटी ले लूं तो डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा। अच्छा, एक फिर से मैं हमारा लेंस यही था और यहाँ पे होता था क्या, जैसे ये पोल होता था और ये होता था C1 और ये क्या होता था C2, और कुछ रे का डायरेक्शन हमने ऐसे ही बनाया था, है ना। तो ये पोल है, इस साइड सब कुछ पॉजिटिव, इस साइड सब कुछ नेगेटिव। तो ये तुम्हारा B था और ये तुम्हारा D था, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने क्या बताया था, R1, और ये डिस्टेंस क्या था, R2, ठीक है। तो BC1 इक्वल टू क्या होता है, साइन कन्वेंशन के अंत बताओ, BC1 क्या हो जाएगा, क्या, हाँ बिल्कुल, थीन लेंस है, थीन लेंस है। तो BC1 कितना हो जाएगा, -R1, और DC2 कितना हो जाएगा, +R2। शायद हमने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया,
गलत लिख दिया हमने, ये C2 होता था, ये C1 होता था, और ये R1 होता था, ये R2 होता था, कुछ ऐसे होता था। देख लो कुछ ऐसे होता था। हाँ, तो इसमें बताओ BC1, अब बताओ BC1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, BC1, चलो फिर से मैं बताता हूँ एक बार फिर से। ये लेंस कुछ ऐसे था, ठीक है, और इसका इस पे यहाँ पे C1 था, और ये B था, और A डिस्टेंस था तुम्हारा R1, ठीक है, और ये तुम्हारा D था, और यहाँ पे होता था C2, और A डिस्टेंस क्या होता था? R2। तो बताओ BC1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस R1। तो BC1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस R1। अच्छा, उसके बाद में DC2 बता दो, माइनस R2, ठीक है। अब सारी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/इंफिनिटी प्लस 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1, और 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया हमारा 1 अपॉन में f μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1, और 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, और दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला। इसी चीज को बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। इसको इक्वेशन 4 कर दो। अब कोई जरूरी नहीं है, थीन है तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि ऐसे हमने लेंस बना दिया, ऐसे बना दिया, और कुछ ऐसे बना दिया, तो इसका ज्यादा होगा कम होगा? हम एक जनरल केस ले लेके चलेंगे। अगर दोनों इक्वल होगा तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। अगर दोनों डिफरेंट हो गया, हमने इक्वल लेके ले लिया, तो क्या होगा? तो फिर हमारे फॉर्मूला, तुम चाहते हो दोनों इक्वल करके इसको जीरो कर देंगे। अभी 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 बहुत कुछ होगा है भाई, तुम टेंशन मत लो, पहले इतना नोट करो। अच्छा, अब बता दो तो R1 क्या है इसमें? R1 क्या है, क्या बताओगे? बिल्कुल नहीं। चलो अभी सब कुछ मैं लिखाऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा अभी। ये फॉर्मूला ही यूज करने में तुमको दिक्कत हो जाएगा। अभी सब कुछ, μ1 क्या है? अब रे आ रही है, वो उसमें कंसेप्ट है। अब μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड। μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब ये चीज याद रखना है। अभी सब कुछ मैं लिखाऊंगा। अगर दोनों का रेडियस इक्वल हो तो तुम तो जीरो कर दोगे। अभी R1 क्या है, R2 क्या है, सब कुछ अभी लिखाऊंगा। थोड़ा इक्वल हो सकता है अच्छा, जीरो होगा? अभी जीरो बिल्कुल नहीं होगा, तुम यहाँ तक नोट करो। अभी आगे चीज मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं बोला कि लेंस थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए अभी बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है, ठीक है। तुम 10th में पढ़ के आए हो कि फोकल लेंथ कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है। चलो यहाँ तक नोट कर लिए। इसको क्या बोलते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा ठीक है, 4 और 3 को कंपेयर करो। ये सारे चीज तो, ये सारे चीज के इक्वल है। देखो यहाँ पे ये चीज और ये चीज तो इक्वल है, तो ए और ए भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इससे हम कर देते हैं, बस डेरिवेशन इतना ही तक है, हो गया डेरिवेशन। अब हम आगे निकाल रहे हैं, तो फ्रॉम क्या करो? 3rd एंड 4th एंड 4, तो ऐसे कर दो। तो 1 अपॉन में OB प्लस 1 अपॉन में DI 1/f, और ऐसा ही था कुछ हमारा। ये तुम्हारा O था, और ये तुम्हारा I था, और ये B था, और ये D था, और ये कुछ इमेज ऐसे बन रहा था। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो हम U लेते हैं, और इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं? हम V लेते हैं, और हमारा सिलेबस थिन लेंस है, तो BO या DO वो था इक्वल। अच्छा ठीक है, तो BO कितना हो जाएगा जल्दी बताओ विथ साइन कन्वेंशन? माइनस U। तो OB कितना हो जाएगा? माइनस U
अच्छा डी आई कितना हो जाएगा प्लस भी। अब ये चीज इसमें पुट कर देंगे तो 1/v माइनस 1 में u इक्वल टू 1 में f, और इस चीज को बोलते हैं हम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? समझ गए कि इसी से कंपेयर करके हमने निकाला, इसको हम क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला। चलो जल्दी नोट करो इसको। तो लेंस मेकर का कभी डेरिवेशन आ सकता है यूजिंग दिस इक्वेशन, वो जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए ड्राइव किया था, तो वो तुमको निकाल के नहीं दिखाना है। हमने तो निकाल के दिखाया कि निगेटिव क्यों आता है, तुम याद कर लोगे और लिख दोगे वहीं, या तुम इस तरह से पुट करोगे ताकि BI1 और DI1 क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। ये चीज याद रखोगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये हो गया, लेंस फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अभी लेंस मेकर फॉर्मूला में ही बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ बताना है। नोट कर लिए? चलो तो मैं रब कर दूं, हो गया। अब चलो इसी फार्मूला पे हम आते हैं फिर से। अब इसी फार्मूला पे हम आते हैं 1 में f इक्वल टू μ2 में μ1 माइनस 1 और 1 में r1 माइनस 1 में r2। अब इस फार्मूला तो हमने लिख लिया, अब इसमें कौन सा क्वांटिटी क्या है वो जरूरी जानना है। μ1 लिखो, μ1। और देखो एक और चीज़ है, HC वर्मा में एक ऐसा क्वेश्चन है इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला लगाओगे तो गलत ही हो जाएगा। जैसे इसका μ1 है, इसका μ2 है और इसका μ3 है, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो फिर एक बार इसके लिए निकालोगे, एक बार इसके लिए निकालोगे। अभी हमने जो फार्मूला कराया क्या था, वो ऐसे था, तो ध्यान में रखना। वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। हाँ जैसे मान लो कि अब इधर मान लो कि वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया, ये वाटर है और ये ग्लास है, एयर है, तब तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, ये बोर्ड में वो नहीं आ सकता है, ठीक है, वो जेई सब में आ सकता है, तो मैं बताऊंगा। पहले ये लिखो, μ1 लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडियम refractive index of medium in which lens is placed। μ2 लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, अब ये बता दो कि R1 क्या है, R2 क्या है। R1 R2 क्या है, F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। R1 R2 बता दो। देखो R1 क्या है, क्या R1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था या पोल से सेंटर का डिस्टेंस था। अच्छा सुनो, उससे अब मान लो कि ऑब्जेक्ट को कोई जरूरी है सेंटर के पास रखता, हम सौवे भी रख सकते थे। अच्छा सुनो, ये चीज देखो, जैसे एक ये लेंस हो गया। अच्छा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, जल्दी बता दो। यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया तो जो ऑब्जेक्ट का नियरेस्ट सरफेस होगा उसका रेडियस क्या होगा, R1 होगा। ऑब्जेक्ट से क्लोजेस्ट या नियरेस्ट सरफेस जो होगा उसका रेडियस तुम्हारा R1 होगा, और इस केस में ये R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो अदर सरफेस होगा वो R2 होगा, और वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर तो R1 ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, अब रे का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है,
अब जैसे मान लो कि हमने ऐसे रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो रे का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो ए नियरेस्ट R1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव रहेगा। तो तुम चाहते हो कि दोनों इक्वल भी हो जाए तो भी वो जीरो नहीं होगा। R1 पॉजिटिव और R2 क्या है, निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस के लिए ये चीज होता है तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको R1 को क्या लिखोगे, उसका रेडियस, और कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है, चाहे तुम इधर ऑब्जेक्ट को रखो या उधर ऑब्जेक्ट को रखो। अच्छा चलो, मैं अभी तुम जितना करा रहा हूँ उतना तुम पहले वो करो, फिर उसके बाद में हम चलेंगे इस पे भी, ठीक है। अब बहुत सारा काम इसमें है, ठीक है। तो लिख लेना, अभी किसके लिए लिखा ना, फॉर कन्वेक्स। तो R1 हमेशा पॉजिटिव होगा, R2 हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि ये चीज पॉजिटिव होता है। और R1 क्या लिखोगे पहले ये तो बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, और R1 होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और R2 क्या लिखोगे, अदर सरफेस फार अवे फ्रॉम द। ये तुम समझ लो, ये पूछा नहीं जाएगा कि R1 क्या है, जब न्यूमेरिकल बनाओगे उस समय तुमको यूज करना है, ठीक है। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो अब ये भी याद रखना कि अभी चीज इस चीज का यूज करूंगा कन्वेक्स के केस में, ये चीज तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कैसे अभी समझा दिया। अच्छा, μ1 μ2 तो वहीं रहेगा, R1 R2 चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे जल्दी बताओ, इस साइड रख देते हैं, तो रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, वो यही होगा, इस साइड सब कुछ पॉजिटिव, इस साइड निगेटिव। तो नियरेस्ट सरफेस का रेडियस क्या होता है, R1 होता है। अब ये बताओ, ये क्या निगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और दूसरा सरफेस तुम्हारा R2 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगा कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए लिखना ये चीज़ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये सब चीज़ नोट कर लो, ये सब चीज़ यूज होगा न्यूमेरिकल बनाते समय। अभी मैं जस्ट 5 मिनट के बाद में इस चीज़ का यूज करूँगा। इसको यहाँ पे रख के बताऊँ ना, मान लोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो R1 हो जाएगा निगेटिव, या R2 पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हमको ये याद रखना है, कनकेव के केस में R1 निगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा, और ये चीज ऑलवेज निगेटिव होगा। सर फिर इस चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा, किस चीज को, अच्छा वो अभी जस्ट इसके बाद में करूंगा, अभी तुम वहां पे मत चलो, ये पहले बस इतना जानो, समझ गए। अब बताओ कि कभी जीरो हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। इक्वल भी हो तो भी जीरो नहीं होगा। चलो ठीक है। अब एक प्लेनो कन्वेक्स का, प्लेनो कनकेव का मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि एक ये है, ये है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है जल्दी बता दो। इस साइड रखेंगे तो इस साइड रखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो एक इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका सरफेस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए। अगर मान लो कि हमने इसी चीज़ को, अब तो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो इसका R1 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये R2 हो जाएगा, और निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। जैसे पोल तो अब इसको लेंगे, अब इसको कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर कुछ यहाँ साइड होगा, समझ रहे हो ना। तो ये तुम लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो ठीक है।
ठीक है। अब लिखो फोकल लेंथ ऑफ अब यहाँ पे मान लो कि कनकेव सरफेस बना दे तो भी तुम डिसाइड खुद कर सकते हो कि कौन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। अब लिखो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? 10th क्लास में पढ़ के आए हो, वहाँ पर रटाया जाता है कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पढ़ के आए हो। लेकिन क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा। वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। अभी देखो एक मिनट, अभी देखो कैसे। ये हमने बताया फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1 1/r1 1/r2। तो ये तो समझे थे कि ये चीज़ तो पॉजिटिव ही होगा, और ये कुछ ऐसे ही था, ये μ2 था और ये μ1 था, ठीक है, समझ गए। ये पॉजिटिव है। इफ पॉजिटिव कब होगा, इफ क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब ये चीज़ पॉजिटिव होगा, यानी कि μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि μ2 अपॉन में μ1 1, दिस मीन्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1। और वहाँ पे पढ़े थे तुम कि क्या पढ़े थे कि हमने एयर में रखना है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि लेंस ज़्यादा होगा मीडियम से तो इस केस में इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर मीडियम का ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों का इक्वल हो जाए तो क्या होगा, अगर मान लो कि किसी इन केस किसी तरह से हो जाए तो ओ कितना हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, समझ गए। पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है, तुम अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पॉसिबल है, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे पॉजिटिव कब होगा, इसको नोट करना चाहोगे। अब तुमको ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ये फिगर ड्रॉ कर लेना है कि ये जैसे मान लो कि ये केस 1 है, ये केस जैसे इसका μ2 है और μ1 है, एक मिनट रुक जाओ, और इसमें कंडीशन है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो इस केस में एक कन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए कन्वर्जिंग, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी रे आके इस पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज करेगी, ऐसे, समझ रहे हो, इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, सेकंड केस ये है कि अगर मान लो कि μ2 इज लेस देन μ1, यानी कि मीडियम का ज़्यादा है, तो उस केस में कन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए डाइवर्जिंग, तो इस केस में इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस केस में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस केस में फोकल लेंथ इसका क्या होगा, निगेटिव होगा, समझ गए, ये चीज़ याद रखना है। अगर थर्ड केस है μ1 इज इक्वल टू μ2, तो इस केस में एक एज ए प्लेन ग्लास शीट, तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक एज ए प्लेन ग्लास शीट, ये प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। और ये क्वेश्चन है, अभी मैं कराता हूँ इसको। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में एक एज ए प्लेन ग्लास शीट, अगर प्लेन ग्लास शीट है तो कोई भी रे रहेगी तो अनडेविएटेड से चले जाएगी। जैसे ये क्या है, प्लेन ग्लास शीट है, मान लो कि ऐसे है, तो यहाँ पे कोई भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो सीधे चल जाएगी अनडेविएटेड। सेम मीडियम है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में भी है और पीवाईक्यू में भी है, तुम्हारे बुकलेट में भी है, क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन है पेज नंबर देखो 31, ये एग्जाम्पल देखो 9.6 एनसीईआरटी का लो। ये किसका था? ये तो मानो पेज नंबर देखो 31 बुकलेट का, और एनसीईआरटी है तो 9.6 देखना, 9.6 है ना या 9.5? 9.6 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक मैजिशियन ने क्या किया, एक ग्लास को किसी लिक्विड में डाला, वो डिसअपियर हो गया, तो लोग को देखा कि देखो ये डिसअपियर हो गया। तो पढ़ो उसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। ए मैजिशियन ड्यूरिंग दिस ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 disappear in the trough of a liquid. What is the refractive index of liquid? Can liquid be water? और पढ़ो इसमें दिया हुआ है the refractive index of liquid must be equal to this in order to lens disappear. This means n1 is equal to n2, 1 by f is equal to 0, f is equal to infinity. The lens in the liquid will act like a plain sheet of glass. ठीक है, प्लेन शीट ऑफ ग्लास। द लिक्विड इज नॉट वाटर, को वाटर का तो 1.33 होता है। समझ गए? तो ये चीज याद रखना कि अगर ये पॉजिटिव कब होगा, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, लेंस का ज्यादा हो। अगर जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा तो कन्वर्जिंग लेंस एक एज ए डाइवर्जिंग, और दोनों इक्वल हो जाए तो ऐसे। ठीक है, ये सब फिगर भी बना लो, ये बुकलेट में नहीं है। और पीवाईक्यू में है क्वेश्चन, दिखाओ क्वेश्चन, दिखाना पीवाईक्यू। सभी लेकर आए हो तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? खोलो तो। क्वेश्चन देखो 23, 22, 21। देखो 23 में दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग देखना। 23 पीवाईक्यू का 23 क्या लिखा हुआ है? मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.23 इज इमर्ज्ड इन ए वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव दिस विल द लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स का मीनिंग क्या हुआ? कन्वेक्स। तो बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। गिव रीजन, तो रीजन यही दोगे जो अभी मैं बताया था। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, अभी बताया था ना कि कैसे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखो। ठीक से वाटर का देखो, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22, ए कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इमर्ज्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। व्हाट इज द नेचर? तो नेचर क्या हो जाएगा? ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो एक है कन्वर्जिंग। अच्छा चलो, मैं अब कनकेव लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ गए। तो ये सब चीज़ है। अब चलो मैं उसके लिए भी लिख लेता हूँ, लिखो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। बाहर का अगर कम हो, हाँ तो चलो अभी लिखो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव इस सब पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब मैं कराऊंगा तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने दिखाया था 1/f इक्वल टू कितना होता था, μ2 अपॉन में μ1 -1, ये होता है μ2 और ये होता है μ1, और 1/r1 1/r2, और इस केस में ये क्या होता है? निगेटिव होता है।
तो ये पॉजिटिव को निगेटिव कब होगा, जब ये चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इफ एफ क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा। कब, जब ए पॉजिटिव हो जाए, दैट इज म्यू टू अपॉन में म्यू वन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए ऐसे हैं, इसमें केस वन है, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो इसका एफ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये कुछ ऐसे होगा, एक टाइज है डाइवर्जिंग। ठीक है, सेकंड कैसे होगा, म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, यह है तुम्हारा क्या, म्यू वन है और ये क्या है, म्यू टू है। तो ये एक टाइज है कन्वर्जिंग। ठीक है, और इस केस में इसका एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और थर्ड केस है म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन, तो इसका एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इस केस में एक टाइज है प्लेन ग्लास शीट। ठीक है, ऐसे। हाँ, वो तो एयर में पढ़ाया जाता था वहाँ पे, और इसीलिए 10th के बच्चे जो आते हैं रट के आते हैं कि नहीं इसका तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, हम तो पढ़ के आए हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अच्छा, एक तो समझ गए कि अच्छा, अगर मैं कलर चेंज कर दूं, जैसे रेड लाइट को रिप्लेस कर दूं वायलेट लाइट से, तो उस केस में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। और ये भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन है कि रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट कलर, क्या चेंज नहीं होगा, कैसे होगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्वेश्चन है रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, तो इस पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। लिखो, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। है, क्वेश्चन है इसमें कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 44 का जो और पार्ट है ना, और का जो डी पार्ट है, हाँ, इसमें है कहीं पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो देखो ये दिया हुआ है, ये बीम, देखो पेज नंबर, हाँ डी पार्ट है वहाँ पे, बीम रेड लाइट ब्लू लाइट इतना विच ऑफ द नियरेस्ट टू कन्वेक्स लेंस। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ कि फोकल लेंथ कलर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, फोकल लेंथ कलर पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे हमने तो ये बताया था, याद होगा, म्यू भी इज ग्रेटर देन, बताओ तो, आई इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन म्यू आर, इसमें तो हमने बताया था। अच्छा, तो हमने ये बताया था कि म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर। अगर मैं ऐसे कर दूं, म्यू भी माइनस वन ऑल्सो ग्रेटर देन म्यू आर माइनस वन, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। या हम ऐसे लिख दें, म्यू भी माइनस वन अपॉन म्यू आर माइनस वन, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, कलर चेंज होने से सिर्फ क्या चेंज होगा, म्यू चेंज होगा, आर तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो वन अपॉन में एफ वायलेट कलर के लिए निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस वन
मान लो कि एयर में रखा हमने, ठीक है, अपॉन में 1/r1 r2, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर अगर रेड कलर हमने इंसिडेंट कराया तो क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, तो 1/2 करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एफ आर भी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए म्यू भी -1 अपॉन में म्यू आर -1, बता दो यस और नो। तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो एफ आर अपॉन में एफ भी क्या हो, ग्रेटर देन 1, एफ आर इज ग्रेटर देन भी। ऐसे एक क्वेश्चन है जिसमें रीजन बताना है कि रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो उसका रीजन इसी टाइप से देना है। सर जैसे कि हमने जो लिया था म्यू1, अभी ऊपर हमने म्यू, तो हमने तो लेकिन सरफेस का लिया था ना। नहीं, ऊपर में जो हमने लिया था वो लेंस का लिया था। हाँ। लेकिन सर लेंस का रिफ्लेक्टर इंडेक्स तो लेंस का ही रहेगा, उससे लाइट का जो फर्क पड़ेगा। अब हमने क्या बताया था कि याद होगा, म्यू इज ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, याद है, ऐसे बताया था, याद है। तो वेवलेंथ डिपेंड करता है कलर पे, और म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। बताया नहीं था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर का डिफरेंट होता है, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। समझ में आया। अगर जैसे विथ रीजन दे तो ऐसे हम बताएंगे, अगर ऐसे पूछे कि इंक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, म्यू के भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा, कम होगा। ऐसे भी हम दिखा देंगे, और विथ गिव रीजन दे तो ये बता देंगे। चलो इसको नोट करो। तो समझ गए लेंस कितना चीज़ है इसमें। अब ये मत याद रखना कि म्यू1 क्या है, जिस मीडियम से आ रही है वो उसके लिए याद रखना है। चलो एक और चीज़ बता के बस छोड़ता हूँ, एक और चीज़ है कि अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो फोकल लेंथ कैसे चेंज हो जाएगा, बस उसके बाद में लेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास, ये सबसे बड़ा टॉपिक था। बनेगा, अगर जैसे मान लो इसका मीनिंग ये चीज़ हुआ कि अगर मान लो कि हम रेड कलर को ऐसे करें तो इसका कुछ यहाँ पे फोकस होगा, समझ रही हो। अगर वायलेट कलर को करें तो इसका कुछ ऐसे होगा, और ये समझ में आया, ये होगा तुम्हारा एफ आर और एफ भी, ऐसे कुछ होगा, कम होगा। ऐसे दो कलर को हम कराएं तो कुछ ऐसे होगा। मीडियम हमने एयर ले लिया तो एयर का तो 1 होता है, तो इसमें भी हम करके रखते तो भी यही रिजल्ट आता। अगर एयर हो तो हम म्यू1 को कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, हो गया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन है, बुकलेट में भी है और एनसीईआरटी में भी है, माने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये 9.7, और उसमें भी देख लो पीवाईक्यू में भी एग्जाम्पल है। अब इस पे इतना बता दिए, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो अगर इतना समझ लिए तो सारे क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसमें दिया हुआ है एफ गिवन है 0.5 ऑफ द ग्लास लेंस, व्हाट इज पावर, पावर इक्वल टू 1/f होता है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कर लो ये कर लो नोट इसको, कि अगर पूछे कि रीजन बताओ तो अब ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे लिख के रीजन बताएंगे। अगर सिंपली 1 नंबर का पूछे तो यहीं से देख के बता देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल है, कौन सा है,
9.7। इसका बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स का मतलब क्या हुआ? कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स का मतलब भी वही होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कुछ नहीं कहा गया, इसका मीनिंग है कि हमने एयर में रखा हुआ है। तो इसका सेकंड पार्ट है, तो R1 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? +10 ले लेंगे, और R2 इक्वल टू क्या लेंगे? -15 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। म्यू जी तो हमको फाइंड करना है। अच्छा, फोकल लेंथ कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर गिवन है, और कुछ नहीं कहा गया तो एयर में मानेंगे, और एयर में तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसमें पुट कर दो 1/f इक्वल टू म्यू जी -1 और 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 1/12, इसको लिखेंगे म्यू जी -1, और इसको लिख देंगे 1/10 प्लस लिख देंगे 1/15। और चलो सोल्व करके इसमें म्यू जी बताओ तुम लोग कितना होगा? क्या करो, कितना होगा? चलो ठीक है, जो भी आएगा वो कर लोगे, ठीक है। अच्छा, जो भी है 3/2 ही आएगा, ऐसा, हाँ 3/2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट देखो, ए कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/f एयर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? म्यू जी -1, एयर का तो 1 होता है, 1/r1 -1/r2। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, नहीं इसको 1 नहीं, ये कितना गिवन है? 20, और यहाँ पे लिख भी दो म्यू एयर, तो ये हो जाएगा म्यू जी -1, म्यू जी तो गिवन है। इस केस में हमको क्या निकालना है? जब एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एयर में, उसको जब हम वाटर में रख देंगे तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, वो निकालना है। तो इसको हम लिख देते हैं 1/r1 -1/r2, और इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, ठीक है। 1/f वाटर में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? म्यू जी अपॉन में म्यू वाटर -1, और 1/r1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/r2, ठीक है। तो इसको 1/f W लिख देते हैं, ये है तुम्हारा 1.5, और ये 1.33 -1, और ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2। इसको इक्वेशन 2 कर दो, हाँ, और डिवाइड करो, ऐसा करो कि 1/2 कर दो, 1/2 कर दो, तो एफ वाटर इक्वल टू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू जी यानी कि 1.5 -1, और समझ रहे हो ना, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये लिखेंगे 1.5 अपॉन में 1.33 -1, अब इसको 20 को क्या करोगे? इधर मल्टीप्लाई कर दोगे सोल्व करके, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा लेंस, ठीक है। हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करा दिया। अब जितना चीज़ मैं कराया उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, तब जब आओगे तो इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा या फिर इसके PYQ कराऊंगा, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? तो ठीक है, तो इतना नोट कर लो। क्या